हेलो, वेलकम टू वाई साइंस। तो आज मैं आपके सामने ऑसिलेशंस चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ये जो सिलेक्शन है मैंने बोर्ड के क्वेश्चंस को गो थ्रू किया, क्वेश्चन बैंक को गो थ्रू किया और उसमें से मुझे जो लगा कि जो हो सकता है पॉसिबल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, इस वाले बोर्ड एग्जाम में, तो वो मैंने इसमें लिया हुआ है। अब ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें जो थियरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब पूछा जाता है। कभी कभी तो दो न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं ऑसिलेशन चैप्टर में थियरी के साथ। तो इसमें ये थोड़ा सा वीडियो इसलिए लेंदी क्योंकि इसमें बहुत सारे थियरी भी है, कंसेप्ट भी बहुत है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं बताना चाहूँगा कि फिजिक्स के बाद मैं आपके लिए मैथ्स का भी लाने वाला हूँ और मेरा चल ही रहा है मैथ्स का। फिजिक्स में भी मेरे डेरिवेशन से वो आप देख सकते हैं, मैं लास्ट ईयर डाला था जब वाइट बोर्ड था, अभी तो स्मार्ट बोर्ड है। और मैथ्स का मैं लाने वाला हूँ चैप्टर वाइज जितना कर सकूँगा। और एक और चीज़ कि बोर्ड एग्जाम के बाद मैं सीईटी भी करने वाला हूँ आपके लिए फिजिक्स और मैथ्स का, जो कि टोटली फ्री रहेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग मेरे चैनल को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने कहा ऑसिलेशंस, और मैं टॉपिक वाइज करता हूँ, आप जानते ही टॉपिक वाइज। तो सबसे पहला टॉपिक जो लिया गया है, जो एग्जाम पूछा है, अब ये जो टॉपिक का जो है रिस्टोरिंग फोर्स, इसका 2 बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम। मतलब मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो ना माइनस के, जहाँ पे के फोर्स कांस्टेंट होता है, उस पर हम लोग अभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखते हैं। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, तो मास बॉडी का दिया गया है 0.2 kg, ठीक। परफॉर्म लीनियर एसएचएम, इट एक्सपीरियंसेस रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज x इज 4 सेंटीमीटर, विच इज 4 × 10⁻⁻² मीटर। अब इसमें 3 चीज पूछा है। पहला पूछा है व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट। देखिए फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला F इज इक्वल टू -kx। आप भी टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं तो आपको भी रिलेट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक सामने रहता है तो फॉर्मूला से रिलेट हो जाता है। तो F इज इक्वल टू -kx, ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला विद द फोर्स कांस्टेंट। माइनस हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। तो F इज इक्वल टू, अभी -kx लिखूंगा, बाद में माइनस हटा दूंगा। तो 0.2 इज इक्वल टू k इंटू एक्स, जो है वो कितना है 4 × 10⁻²। तो 0.2 अपॉन 4 × 10⁻² इज इक्वल टू k। 0.2 × 10⁻² अपॉन 4 इज इक्वल टू k। 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू k। k का वैल्यू है 5 न्यूटन पर मीटर। प्लीज गेट दिस पॉइंट। ये आपका पहला आंसर हो गया। इजी था, कुछ था नहीं, फॉर्मूला है। और जो बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आता है। अच्छा, इसमें सेकंड भी मैंने ले लिया। जनरली फोर्स कांस्टेंट पूछते हैं, मतलब चलो एक और 2 और कुछ भी पूछ लिया। तो टाइम पीरियड, अब यहाँ पे हमको बोला टाइम पीरियड फाइंड करने। अब टाइम पीरियड में आपका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे है, मैं बताता हूँ। जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या यूज होगा। देखिए सब मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक से ही रिलेट करूंगा, है ना। तो टाइम पीरियड का देखिए जनरली फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π/ω। मगर यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे ω² का वैल्यू k/m है। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है 2π/ω, लेकिन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में ω² k/m है, k इज द फोर्स कांस्टेंट, तो ω विल बिकम रूट k/m। तो उल्टा लिखेंगे, देखिए ऐसा, मैं सिर्फ आपको चीज डिराइव करके दिखा रहा हूँ, k/m, तो ये उल्टा हो जाएगा 2π√m/k। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फॉर्मूला बना है टाइम पीरियड का इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट याद हो तो आप लिख सकते हैं 2π√, अभी मास कितना है, मास है 0.2 अपॉन 5, है कि नहीं। 2π√20, सॉरी 0.2 अपॉन 5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/50। तो 2π√1 अपॉन 25, तो 5 आ जाएगा बाहर, विच इज इक्वल 2π × 1/5, विच इज 0.4π
आप पाई में छोड़ सकते हैं अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया। टेक्स्ट बुक का सम है, टेक्स्ट बुक वाला ने पाई में छोड़ा तो हम भी छोड़ देते। अब थर्ड वाला इसमें क्या है, थर्ड है एक्सेलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो माइनस, अभी ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपका यहीं से आएगा, आपका टाइम पीरियड से आएगा, है कि नहीं। तो माइनस 2 पाई बाई टी द होल स्क्वायर, एक्स बोला है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 रेज टू -2। माइनस लिखना तो लिख सकते हैं, ठीक है। अभी टाइम पीरियड देखिए, यहाँ पे टाइम पीरियड मैं ये ले लेता हूँ, आप 0.4 भी ले सकते हैं। 2 पाई अपॉन, मैं टी को ये ले लेता 2 पाई बाई 5, है ना, ये भी चलेगा। 2 पाई बाई 5 द होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू 10 रेज टू -2। तो ये आपका थर्ड सम होता है, थर्ड पार्ट होता है। इसमें आपका 2 पाई कट जाता है, 2 पाई 5 ऊपर आ जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू -2, माइनस 25 इंटू 10 रेज टू -2, माइनस 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना 3 पार्ट नहीं पूछेंगे, देखिए आपको एग्जाम में ना इतना नहीं पूछेंगे, तीनों का 3 पार्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन मैंने तीनों एक साथ कर दिया। कोई भी पूछ लिया, अगर कोई भी पार्ट अगर आपसे पूछ लिया तो आप कर सकते हैं। तो ये पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जो कि फोर्स कांस्टेंट की बात करता है, के के बारे में, और के से रिलेटेड सम है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये मत समझिएगा कि सिंपल पेंडुलम वाला सम है, नहीं, सिंपल पेंडुलम वाला सम नहीं, सिंपल पेंडुलम एग्जांपल है, लेकिन जो सिंपल पेंडुलम के एक्चुअल सम से तो बाद में है, ये आपका यहाँ पे आते हैं। अब हम आते हैं ये सब जो फॉर्मूलाज डिराइव हुए ना आपके, कौन से फॉर्मूलाज, एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट के, है कि नहीं, यहाँ हमने डिराइव किए हुए। देखिए जैसे कि मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए, जैसे एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव हुआ है प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x का डिराइव हुआ है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। फिर उसके साथ आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसके भी फॉर्मूलाज हैं इधर, है ना। मैक्सिमम क्या केसेस है इधर, मैक्सिमम के देखिए, तो ये सब है आपके पास। यहाँ देखिए मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसके बेस पे आपका ग्राफ भी है। अब इसके बेस पे कुछ सम्स है, और अच्छा खासा सम मैंने लिया है, क्योंकि इस पे सम पूछते ही हैं, इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। जो इंपॉर्टेंट कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और उसके मैक्सिमम वैल्यूज भी, फॉर्मूलाज भी। ये 6 जो फॉर्मूलाज हैं आपको आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी का क्या है, एक्सेलरेशन का क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसी के बेस पे हम कुछ सम्स देख रहे हैं, ठीक। चलिए अब ये सम क्या बोल रहा है देखते हैं। A simple pendulum performs SHM of period 4 seconds. So आपको टाइम पीरियड दिया गया है 4 सेकेंड। How much time after crossing the mean position, मतलब टाइम पूछा है, will the displacement be, x will be 1/3 of amplitude. Please understand. तो ये यहाँ पे दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड। जिस समय आपका सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, अगर आपको समझना है तो मैं समझा, तो ये आपका सिंपल पेंडुलम है। तो बोला है कि अभी मैक्सिमम जो होता है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो बोलते हैं कि 1/3 एम्पलीट्यूड जब डिस्प्लेसमेंट हो गया ना पेंडुलम का, तो कितना टाइम लगा होगा उसको, उस जगह तक पहुँचने को कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू 1/3, x का मैंने बोला फॉर्मूला, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का डिराइव हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, लेकिन अगर मीन पोजीशन चालू होता है तो हम लोग ए साइन ओमेगा टी लेते हैं मीन पोजीशन से, तो हम लोग अज्यूम करते हैं मीन पोजीशन से, तो जगह ए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/3 है। तो देखिए आपका ए और ए कट गया, साइन, अभी ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 1/3। मैंने 2 पाई बाई टी क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड है, इसलिए 2 पाई बाई टी लिखा। साइन को वहाँ लिख के जाओ, 2 पाई बाई 4 इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 का होता है 0.3333। अब ये कट गया, पाई बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू, अभी आपको साइन टेबल देखना पड़ेगा, आपको लॉग टेबल देते हैं एग्जाम में, है कि नहीं। तो आप देखेंगे, तो मैं देख लेता हूँ अपना लॉग टेबल्स में, तो कितना है लॉग टेबल का 19.5 डिग्री।
लेकिन हमारे सम्स में हम लोग रेडियंस में लेते हैं एंगल, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पाई बाय 180। अब इससे क्या होगा, दोनों साइड का पाई कट जाएगा, ये 90 टाइम्स कट जाएगा, 19.5 अपॉन 90, तो t इज इक्वल टू 1.95 अपॉन 9, 0.9 2 18, 15, 9 1 9, 60, 9 6 54 and 6 6 so on, तो you can do 0.2167 seconds। इतने सेकेंड के बाद जो पेंडुलम का पोजीशन है मीन पोजीशन से 1/3 होगा एम्पलीट्यूड का। ये है वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज हुआ है। बड़ा ध्यान से समझना, आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट फोकस होकर चीज़ों को समझना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, तो चीज़ें अच्छी तरह दिमाग में सेट करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। द स्पीड्स ऑफ अ पार्टिकल, में आ जाता हूँ स्पीड के फॉर्म। मैं आपको बार बार टेक्स्ट बुक क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको बता रहा हूँ रिलेट करो, फॉर्मूला को रिलेट करो, तब ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। सिर्फ सम देखते हैं ना हम लोग, जनरली कैसे सिखाया जाता है, यहाँ कुछ नहीं, सम होता है, सबसे फॉर्मूला डालो। लेकिन जब हम लोग टेक्स्ट बुक को देखते हैं, जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उनको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक का आदत है आपका देखने का, तो टेक्स्ट बुक देखने से क्या होता है ना, आपको वो चीज़ रिकलेक्ट हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखिए, स्पीड दिया है, दो स्पीड है और करस्पॉन्डिंगली दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। मतलब क्या, अगर स्पीड v1 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, जब स्पीड आपका 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उस समय डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर। ये आपका टेक्स्ट बुक का समय सॉल्व एग्जाम्पल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ छुपाने जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। मेरे ख्याल से सॉल्व एग्जाम्पल ही है। हाँ, यहाँ पे है सॉल्व एग्जाम्पल। मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे को बताना है, क्लियर रखना है कि चीज़ें इधर से ही हैं, कहीं बाहर से नहीं है। अब देखिए, आपका v का फॉर्मूला क्या, आपका v का फॉर्मूला है ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। तब आप क्या लिखेंगे, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू ओमेगा, तो वही रहेगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, v1 कितना है, 8 है, v2 कितना है, 6 है, रूट ऑफ a स्क्वायर नहीं मालूम, x1 स्क्वायर कितना है, 6 स्क्वायर है, अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x2 कितना है, 8 स्क्वायर है। ये आप कट करेंगे, 2 4 2 3, अब आप स्क्वायरिंग कर दीजिए आपको, क्योंकि रूट हटाने का यहाँ से। 16 अपॉन 9 इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 36 अपॉन a स्क्वायर माइनस 64। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 a स्क्वायर माइनस 64 इंटू 16, 64 इंटू 16, 1024 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9a स्क्वायर माइनस 9 6 54, 9 3 27, 32। ओके, सो यहाँ आएगा तो 7a स्क्वायर इज इक्वल 1024 माइनस 324, दैट इज 700। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सो a इज इक्वल टू 10। अब हमने सेंटीमीटर में रखा है, कोई बदलाव नहीं किया, तो चलो सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, 10 सेंटीमीटर। हमारा एक आंसर आ गया, एम्पलीट्यूड। अब हमको पूछा फाइंड द टाइम पीरियड, तो हम कोई भी एक फॉर्मूला दोनों में से v1 या v2 में से हम v1 ले लेते हैं। चलिए, v1 इज इक्वल ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी v1 हमारा कितना 8 है, ओमेगा हमको टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा को लिखिए 2 पाई बाई टी, है ना। ओमेगा क्यों फाइंड करने का, टाइम पीरियड चाहिए ना। रूट a स्क्वायर ढूंढ चुके हैं, 10 स्क्वायर माइनस x1 है ये मेरा, दिस में x1 मेरा 6 है, दैट इज 6 स्क्वायर। मेरे को टाइम पीरियड यहाँ ले आता हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई बाई 8 रूट दिस इज 64, सो 2 पाई बाई 8 इंटू 8 एंड द आंसर इज 2 पाई विच इज 2 इंटू 3.142, 6.284 सेकेंड्स। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। ये दो पूछा, ये आपका इधर है
सॉल्व एग्जाम। अब आप बोलेंगे सर सॉल्व एग्जाम्पल इतना छोटा है कितना बड़ा है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में कैलकुलेशन नहीं दिखाया है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में कैलकुलेशन भी करके दिखाया, ऐसा है। अब हम लोग मैक्सिमम वर्ड पे भी आते हैं। देखिए मैंने सब चीज लिया है, मैंने स्पीड, वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अभी मैक्सिमम वाला का फॉर्मूला, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम वी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पाथ लेंथ। अब ये समझ लीजिए इसका, ये एग्जाम में अगर पूछा तो इसका क्या मतलब है, पाथ लेंथ का क्या मतलब, पाथ लेंथ अगर कोई चीज ऑसिलेट कर रही है ना, पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं। पेंडुलम में आपका ये इसका मीन पोजीशन है, यहां से यहां तक जाती है, ये पूरा यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ। तो यहां से एक्सट्रीम से, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ बोला है 8 सेंटीमीटर। इससे आपको क्या मिलेगा, अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से कोई भी एक एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर पाथ लेंथ आपका 8 है, इधर इस जगह पे 8 है, इसका मतलब है वो एम्पलीट्यूड का डबल हो गया ना, एम्पलीट्यूड का डबल हो गया, मतलब 2a इज इक्वल टू 8, मतलब a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। प्लीज गेट दिस पॉइंट, a इज इक्वल टू 4। पाथ लेंथ वर्ड है तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, पाथ लेंथ वर्ड है मतलब समझ लीजिएगा इट इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड, ठीक। तो एम्पलीट्यूड आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमको क्या बोला फाइंड करने, फाइंड द टाइम पीरियड। हमारे पास V मैक्स है, V मैक्स का फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं, सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में है। V मैक्स किधर गया भाई, A मैक्स है, हाँ V मैक्स यहाँ पे आपका V मैक्स है, प्लस माइनस को जाए दीजिए, इधर है आपका A ओमेगा, मैं पेज नंबर बात कर रहा हूँ 114 की। A ओमेगा इज द फॉर्मूला फॉर V मैक्स, सो V मैक्स इज इक्वल टू A ओमेगा। आपको बोला है टाइम पीरियड निकालने, तो ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई बाई टी। V मैक्स दिया गया है 6.28, एम्पलीट्यूड निकाला है 4 इंटू 2 पाई बाई टी, टी को यहाँ ले आइए, 4 इंटू 2 पाई अपॉन 6.28। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, उसका डबल करेंगे तो कितना होता है 6.28, तो यही तो है, ये कट गया, एंड दैट इज योर आंसर 4 सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। That's your fourth question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, फिफ्थ। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम का टर्म लिया है। अभी तक हम उसी फॉर्मूलाज में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैक्सिमम और तीनों के मैक्सिमम, उसी पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें काफी वेराइटीज एक्चुअली। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड, आपको एम्पलीट्यूड दिया गया है 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। फाइंड इट्स स्पीड, कब, एक्सेलरेशन हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। प्लीज गेट दिस पॉइंट, वेरी नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन उसके खुद के मैक्सिमम का आधा है। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, एक्सेलरेशन का दो भी दिखाता हूं आपको। देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए है मैक्सिमम का, और सिर्फ एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। सिर्फ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। किधर है भाई, दिखा देता हूं मैं आपको, और यहां पे है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स और यहां लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए, दैट इज मैक्सिमम का फॉर्मूला। तो यहां पे आपका ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। आपको ए दिया गया, एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू ए। अब ए को हम लोग सेंटीमीटर में भी लेके चलते हैं, बाद में सॉल्व कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 5/2 लिख सकते हैं, या 2.5 सेंटीमीटर, याद रखिए सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना हो तो करेंगे। अभी बोला फाइंड इट स्पीड, x आपको मिल गया। अभी x मिला तो हमको फाइंड करना है कि इसका स्पीड कितना होगा, v का फॉर्मूला यहां से, जैसे आपके पास है v का फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है v का। तो इसमें आपके पास टाइम पीरियड दिया गया है तो आप यहां लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, आपका ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है आपका 25, एक्स स्क्वायर कितना है 25/2 का स्क्वायर 4।
अभी ये आपका सब सेंटीमीटर में रहने देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो आपको t दिया हुआ है 2 सेकेंड, सो दिस इज 2 पाई बाय 2 इंटू रूट ऑफ 25 4 is 100 minus 25, 100 minus 25 will be 75 by 4, 2 to cut pi रूट 75 अपॉन नीचे का 2 हो जाएगा, पाई अपॉन 2 इंटू दिस विल 25 3 5 रूट 3 पाई अपॉन 2 इंटू 5 रूट 3। बस वैल्यूज डाल दो, 3.14 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 1.73। आपको थर्ड डिजिट लेना तो भी ले सकते हैं, मना नहीं है, ले लो भाई ले लो, यहाँ भी ले लो यहाँ भी ले लो। कटेगा 1.571, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर सेंटीमीटर में आएगा, वो मैं मल्टीप्लाई आपको बताता हूँ कितना आएगा। 13.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, टेक्स्ट में शायद ऐसा दिया गया है मीटर पर सेकेंड में, वो कर सकते हैं। क्या मालूम है, सब सीजीएस में तो हम काय को कन्वर्ट करें, है ना, लास्ट में चाहिए तो कर देना का कन्वर्ट। मेरा क्या कहना है कि आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको क्लियरिटी रहनी चाहिए, हाँ ऐसा ये है, ये दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई करें। A needle of a swing machine, टेक्स्ट बुक का समय, needle of a swing machine moves along a path of amplitude 4 सेंटीमीटर। इसको तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हर्ट्ज दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻² मीटर। फ्रीक्वेंसी एन दिया हुआ है 5 हर्ट्ज, टाइम दिया हुआ है 1/30 सेकेंड्स, 1/30 सेकेंड्स। फाइनल एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, देखो मैंने बोला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा अपने को नहीं मालूम लेकिन अपने को फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देखो टाइम पीरियड मालूम तो 2π/t लिखने का, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दिया तो 2πn लिखना पड़ेगा, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आएगा 2πn द होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर एक्स का क्या, एक्स का तो कुछ है ही नहीं, हाँ तो ठीक है ना, एक्स का फॉर्मूला लिखो। एक्स का फॉर्मूला क्या है, ए साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है एक्स का, ये फॉर्मूला है, ठीक। ए तो दिया गया 4π² n² इंटू ए साइन, इसको भी वही लिखना पड़ेगा क्या, 2πnt, क्योंकि अपने पास फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी में लिखने का। क्या सब वैल्यूज मालूम है क्या, चेक कर लेते हैं। 4π² n कितना बाय फ्रीक्वेंसी 5, 5² एम्पलीट्यूड कितना बाय 4 × 10⁻² साइन 2π 5 इंटू टाइम कितना है 1/30, 5 6 2 3, अरे ये सिंपल हो गया, देखिए साइन π/3 हो गया है ना, साइन π/3 सबको पता है, साइन π/3 का वैल्यू यू नो इट √3/2, तो ये हो जाएगा 25 4 100 π² इंटू 4 × 10⁻² इंटू साइन 60 इज √3/2, 2 2 अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए π², देखिए अप्रोक्सीमेट अगर करना है ना, π² का वैल्यू 10 होता है, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपको आंसर अप्रोक्सीमेट आजू बाजू थोड़ा मिलेगा, शायद मार्क्स मिल भी जाए, लेकिन अगर पाई का वैल्यू दिया 3.142 तो लेना पड़ेगा। जनरली स्टार्टिंग में देते हैं उन लोग, क्वेश्चन जहाँ स्टार्ट होता है क्वेश्चन, तो सेक्शन ए के ऊपर लिखा रहता है सब वैल्यूज, तो वहाँ से तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, है कि नहीं। 34.196 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच यू कैन राइट 34.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आंसर दिया गया। क्या था इसमें, एक्सेलरेशन था ओमेगा, मैक्सिमम होगा तो ओमेगा स्क्वायर ए, सिर्फ एक्सेलरेशन होगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा का नहीं दिया तो देखने का उसका फॉर्मूला 2 है, या तो 2πn है या 2π/t है, जो दिया उसके हिसाब से अप्लाई करो। एक्स नहीं दिया तो एक्स का फॉर्मूला अप्लाई, जो नहीं दिया उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, सब्स्टिट्यूट करो, बस हो जाता है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, अभी भी मेरा वही चल रहा है जो मैंने कहा आपको मैक्सिमम वाला। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब एक्स पूछा है, ध्यान दीजिए, जो पूछा है भी लिखते रहने का। इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, मतलब स्पीड मतलब v इज हाफ इट्स मैक्सिमम, हाफ इट्स v मैक्स। अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन अभी ऐसे एक सम किया था ना, एक्सेलरेशन हाफ ऑफ मैक्सिमम, वैसे स्पीड का मैंने ले लिया, चलो स्पीड का भी कर लेते हैं। तो v का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, ओमेगा रूट
इट इज ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल हाफ वी मैक्स का फॉर्मूला ओमेगा ए, दोनों साइड का ओमेगा ओमेगा कट गया। अब देखिए पाथ लेंथ, हेलो देखिए पाथ लेंथ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था पाथ लेंथ का मतलब, जब भी पाथ लेंथ वर्ड आए याद रखिएगा, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। पाथ लेंथ का मतलब है ट्वाइस द एम्पलीट्यूड इज 10, सो एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे यहाँ सब सेंटीमीटर में ही है, तो देखते हैं सेंटीमीटर में रख के है कि नहीं, हमको क्या फाइंड करने का है, डिस्टेंस ही फाइंड करना था। चलो ठीक है, ये तो इजी लग गया, बहुत इजी हो गया, स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/4 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 1/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2a plus minus 1.732/2 into a is how much 5 plus minus 0.28 are 16, 2 6 are 12, 6 are into 5 plus minus 30 33 3 40 43 centimeter. That is the answer. Easy था ना, फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये मैं जो बात करूँ, आपका कंसेप्ट, आपका फॉर्मूला होना चाहिए, आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, थियरी भी होना चाहिए। 8th क्वेश्चन, अब हमारा कंसेप्ट चेंज हो गया भाई, कंसेप्ट चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 से क्या कंसेप्ट आ गया, एनर्जी वाला कंसेप्ट। वी मूव ऑन टू एनर्जी, हम लोग अब एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। एनर्जी, अब यहां देखिए फेज पे ना 2 क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल फेज ऑफ एसएचएम, मगर मैंने नहीं लिया है क्योंकि आज तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ये गो थ्रू कर लेना, सॉल्व एग्जांपल है फेज का, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि पूछा तो नहीं है, मुझे उसका चांसेस तो कम लग रहा है। लेकिन फिर क्या है मालूम है, बहुत बार बोर्ड वाले सरप्राइज दे देते हैं। अब हम लोग एनर्जी पे आ रहे हैं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, यस और नो। अब देखिए जैसे कि आपका जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे है हाफ के एक्स स्क्वायर है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर इधर है। एक ही फॉर्मूला याद रखने का, सब फॉर्मूला याद नहीं रखने का है ना, एक फॉर्मूला याद रखने का और उससे फिर फॉर्मूला बनाते जाने का। सब फॉर्मूला थोड़ी हर तरह हर एक ऑप्शन की तरह से याद नहीं रखना चाहिए, एक याद। तो इसमें से ना उन लोगों ने पूछा है, जो पूछा है वो तो मैंने नहीं डाला है, 1-2 सम पूछा है इसका टेक्स्ट बुक का, उसके अलावा जो सम बचता है ना मैंने वो डाला हुआ है आपके एनर्जी में। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी EP is given as 0.1 pi square x square, mass of the particle 20 gram, which is 20 into 10 raised to minus 3 kilogram. Find the frequency n पूछा है, तो चलो अप्लाई करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है, देख लो इधर पोटेंशियल का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपको चाहिए तो आप के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है के का वैल्यू, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आपका एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए क्या क्या वैल्यू दिया, फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। एन फाइंड करना है मतलब क्या, ओमेगा को लिखना क्या पड़ेगा, ओमेगा को लिखना पड़ेगा 2 पाई एन, वही देगा ना, कौन देगा, वही देगा अपने को। तो हाफ एम इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल 0.1 पाई स्क्वायर। चलो आपका पाई स्क्वायर कट गया, आप यहाँ 2 2 भी लिख सकते हैं। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 अपॉन, यहाँ से क्या बचा 2 बचा और m बचा, वो नीचे आ जाएगा 2m, 0.1 अपॉन 2 इंटू m कितना है m 20 इंटू 10 रेज़ टू -3, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 4 इंटू 10 रेज़ टू -2 है ना, एक पावर एक कम हो गया। अब -2 पर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 10 रेज़ टू 2 अपॉन 4, दिस इज 10 अपॉन 4,
तो अब आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 10/4 का, रूट 10/2। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा सॉल्व करेंगे तो इसको कट करके भी कर सकते हैं, विच इज रूट ऑफ 2.5, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा जैसा आपको लगा। आपको लॉग टेबल तो यूज करना पड़ेगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 1.581 हर्ट्ज। ये किसका कंसेप्ट था? ये एनर्जी कंसेप्ट था। तो एक मैंने पोटेंशियल, टेक्स्ट बुक है सामने, पोटेंशियल का कंसेप्ट लिया हुआ है उधर। नेक्स्ट, अब यहां देखिए एक मैक्सिमम वेलोसिटी वाला सम है, मैंने अलग सम लिया हुआ है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास दिया हुआ है 2 kg, और परफॉर्मिंग SHM टोटल एनर्जी ET टोटल 40 जूल्स। फाइंड इट स्पीड एट द मीन पोजीशन। अब ये समझो, जब पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है मीन पोजीशन पे, उसका पूछा फाइंड द स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर, मतलब मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होता है? डू यू नो दैट? एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होता है क्योंकि उसको वापस आना है, लेकिन मीन पोजीशन पे उसका स्पीड मैक्सिमम होता है। यहां पे उन्होंने क्या किया है, यहां पे जैसे यहां सॉलिड एग्जांपल है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, तो आपको पता है आपको मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है। यहां पे उन्होंने यूज वो नहीं किया है, मैंने इसलिए समझ लिया है। उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ, लेकिन सेंटर ऑफ द पाथ पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो उनको ये पूछना था कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन वर्ड्स को ट्विस्ट करके बोला फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट इज पासिंग द मेन पोजीशन या सेंटर। तो इन शॉर्ट उनको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन सामने देखा, यहाँ एक क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी, आपके दिमाग में क्लियर है मैक्सिमम चाहिए, लेकिन यहाँ देख के अरे कौन सा वेलोसिटी चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, ये मेरे को आपको समझाना है, मतलब आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए आपका E टोटल जो आपको दिया गया है 40 जूल्स, उसका फॉर्मूला हाफ KA², हाफ इसको आप लिख सकते हैं m⍵², हाफ m। अब देखिएगा ट्रिक, ω² इसको लिखता हूं मैं ω² द होल स्क्वायर। आप पूछेंगे क्यों लिखा इसको, क्यों लिखा, क्या लगता है क्यों लिखा? क्योंकि वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर एन SHM का फॉर्मूला है ω⍵, तो दिस इज माय मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहां मैं लिखूंगा Vmax, यहां मैं लिखूंगा हाफ m Vmax द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40, यही तो चाहिए हमको। तो Vmax द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 2 अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई। 40 इंटू 2, m कितना है भाई? m मास 2, ये भी कट गया लो। तो Vmax इज इक्वल टू रूट 40, तो 40 इज 4 टाइम्स। अब ये तो वापस लॉग टेबल आ गया 2√10, वो आपको करना है, वो आपको करना है, वो मैं नहीं करूंगा। अब मैं आपको सिर्फ सम समझा रहा हूं, तो इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको, 6.324। तो ये एनर्जी के सम्स है। देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ भी वही किया उन्होंने, सेम ही है, लेकिन जैसे मैंने सम आपके सामने क्यों लिया, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बोला तो आपको समझ में आता है। यहाँ ये वर्ड से वही लोग समझ नहीं पाएंगे, फाइंड क्या करना है भाई, कहाँ वेलोसिटी को कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा है। टॉपिक चेंज हो रहा है, एनर्जी का कंसेप्ट चेंज हो, मतलब एनर्जी का करा दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूं सिंपल पेंडुलम पे। सिंपल पेंडुलम मैंने आपके सामने लिया है, जो लिया है सामने रखा है मैंने, कोई अलग नहीं। अब देखिए क्या है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पहले आप बताइए मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? वो आपको ये है फॉर्मूला 2π√L/G। कैपिटल L लिखो, स्मॉल l लिखो, चलो कैपिटल L लिख देता हूँ, वो लोगों ने जो यूज किया है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, the period of oscillation of a simple pendulum increases by 10% when its length is increased by 21. Find its initial length and initial time period. अभी टाइम पीरियड तो ठीक है, इनिशियल लेंथ का हम लोग देखते हैं। इनिशियल लेंथ, अभी देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, एक इनिशियल और एक फाइनल है। तो क्या करने का, प्रोपोर्शनलिटी यूज करने का। जब भी आपको स्टार्टिंग एक कंडीशन दिया है, बाद में दूसरा कंडीशन सेम क्वांटिटी के लिए दिया है, तो आपको इसका प्रोपोर्शनलिटी यूज करने का मतलब यू कैन से टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √L, मतलब T1/T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ L1/L2। दिस शुड बी क्लियर टू यू। टाइम पीरियड, अच्छा पहला टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 10%।
मतलब पहला वाला T1 है, दूसरा वाला बढ़ जाता है कितना 100, मतलब 10% बढ़ता है। 10% 100 पे बढ़ेगा ना, मतलब 110 अपॉन 100 ऑफ T1 रूट ऑफ L1। L2 का क्या हो जाता है, L2 का बोलते हैं कि उसका 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो दिस इज L1 प्लस 21, मैंने सेंटीमीटर में रखा है, ठीक है, ध्यान रहिएगा। T1 कटेगा, 0 कटेगा, 10 अपॉन 11 इज इक्वल रूट ऑफ L1 अपॉन L1 प्लस 21, ठीक। नाउ व्हाट कैन यू डू, नाउ यू कैन स्क्वायर इट, स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 100 अपॉन 121 इज इक्वल टू L1 अपॉन L1 प्लस 21। क्रॉस मल्टीप्लाई 100 L1 प्लस 2100 इज इक्वल टू 121 L1, वहां चला जाएगा 2100 इज इक्वल टू 21 L1, 2100 अपॉन 21 इज इक्वल टू L1, सो L1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या यू कैन से 1 मीटर। आपका यहीं पे वो प्रॉब्लम है। ये एग्जाम में देखिए मैंने लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना ही पूछेंगे। आपको टाइम पीरियड पूछा तो वापस आप फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं पूछेंगे, वो फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट करो, लेंदी हो जाता है, लॉग टेबल ना। एग्जाम में याद रखिए, एग्जाम में आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही पूछेंगे, सेकेंड पार्ट पूछेंगे तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 पाई रूट L बाई जी, L आपने निकाल लिया है 1 मीटर, सब्स्टिट्यूट करो, जी का 9 डालो, आएगा आंसर। लेकिन नहीं पूछेंगे, मैं जानता हूँ, वो लोग इतना लेंदी नहीं बनाते सबको। एक और सिंपल पेंडुलम का मैंने ले लिया आपके लिए, है कि नहीं। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर। अच्छा, सब उसमें ही है, सीजीएस में तो रहने देते हैं ना, हाँ सब सीजीएस में। फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, ओहो ये कभी नहीं पूछा है, मैंने चलो ले लेते हैं, पूछा नहीं है, पूछ लिया तो क्या। व्हेन इज डिस्प्लेसमेंट x 3 सेंटीमीटर। क्या आप जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स फॉर अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला डेरिवेशन में उसकी, अगर आपने डेरिवेशन ध्यान से किया है तो इधर है, देखिए इधर, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस mgx बाई L, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला इधर। बहुत लोग ध्यान नहीं देते, ये माइनस mgx बाई L, माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए। मास मैं ले रहा हूँ सीजीएस में कि कन्वर्ट कर दो, चलो कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब न्यूटन बाद में न्यूटन में निकालना पड़ेगा। -3 9.8 x 3 × 10⁻⁻² अपॉन L 1, 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। खत्म ना, अभी इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -5 × 9.8 × 3 × 10⁻⁻⁴। इसका मैं आंसर बताया तो आपको कितना होता है, 1.47 × 10⁻² न्यूटन। तो ये आपका सिंपल सा सम था। ये मुझे लगता है आएगा, डाउट है, लेकिन मैंने क्यों लिया मालूम है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का सम है। ऐसा अंदर फॉर्मूला ऐसा अंदर छुपा हुआ है ना, डेरिवेशन में फॉर्मूला छुपा हुआ है, और टेक्स्ट वाले ने पूछा है क्वेश्चन, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज में, तो मतलब चलो ले लेते हैं। और आ गया मैं आपके लास्ट कंसेप्ट पे, वी कम टू लास्ट कंसेप्ट एंड दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एसएचएम। आपका जो एंगुलर एसएचएम है, जो मैग्नेट, बार मैग्नेट जो रोटेट होता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था जो मैं बताया था, ये वाला पूछा है भाई, लास्ट ईयर ही पूछा है, तो मैं ये सम नहीं ले रहा, जो पूछा है वो नहीं पूछते, सेम नंबर के वैल्यूज के हिसाब से उसके कंसेप्ट पूछ सकते, तो मैंने दूसरा सम ले लिया। मैंने ना दूसरा एक सम जो लिया है ना, वो शायद एक्सरसाइज का सम है, हाँ शायद वो एक्सरसाइज का सम है। देखिए कौन सा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, हाँ ये वाला आपका 20 क्वेश्चन नंबर 22, वो वाला सम लिया है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट बाय अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ प्लेन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया गया है 3 × 10⁻⁶ kg मीटर स्क्वायर।
डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, भाई मैग्नेटिक मोमेंट का अलग अलग सिंबल है, कोई लोग म्यू यूज करते हैं, कोई लोग एम यूज करते हैं, 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला उठाया मैंने। अब आ जाइए इसका कंसेप्ट का एक ही फॉर्मूला जो आपको याद रखना, एक ही फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल 2 पाई रूट आई बाई एम म्यू बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल 2 पाई रूट आई अपॉन म्यू बी। अब फॉर्मूला ये टाइम पीरियड का है, लेकिन आपको टाइम पीरियड तो नहीं पूछा है, आपको तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट इज फ्रीक्वेंसी, तो आपको n लिखना पड़ेगा। जब ऐसे ही आपने n लिखा तो n इज 1/t, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई रूट म्यू बी बाय आई। तो ये आपको समझना है। अब सिर्फ वैल्यूज डालना है, कुछ नहीं है, खत्म, सम इज ओवर। 1/2 पाई रूट म्यू, म्यू कितना है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट 3, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन आई कितना है 3 इंटू 10⁻⁻�6, 3 कट, 1/2 पाई ऊपर आ जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 4, 2/पाई। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए आप देखिए, अच्छा हाँ, ये आपका मैं आपको बताता हूँ, 2/पाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 7/11, दिस इज आरपीएस। ये नहीं पूछा है। अब आप, हाँ, अब आप यहाँ रुक गए, आपको लगा सम सॉल्व हो गया, काम खत्म, नहीं, ये आरपीएस है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड या ऑसिलेशन पर सेकेंड। और वो पूछा ऑसिलेशन पर मिनट पूछा है, अभी ऑसिलेशन पर मिनट पूछा है, मिनट में तो बढ़ जाएगा, 60 टाइम्स हो जाएगा, दिस विल बी ऑसिलेशन पर मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है मैं बता देता हूँ, 20 सेकेंड सम, इट इज 38.19 ऑसिलेशन पर मिनट। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो पर मिनट पूछा है, आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलती है पर सेकंड की मिलती है, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60। तो मैंने सब टाइप्स कवर कर दिया, ऑल टाइप्स, एक सिर्फ फेज का छोड़ा, मैंने फेज वाला छोड़ दिया, फेज वाला उसका 2 सॉल्व एग्जाम्पल है, मेरे को बहुत कम चांस लगता है, इसलिए मैं नहीं लिया। तो इसमें काफी सम्स लेना पड़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते ही हर साल पूछते हैं, न्यूमेरिकल 1 या 2 भी पूछ लेते हैं, और थियरी तो पूछते ही हैं। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो बनेगा सुपरपोजिशन पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपने देखा उसके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।